हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज थेरेपी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास का 6th चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में। व्हाट बेसिक डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है? व्हेन द सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म एक स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू की जो डेफिनेशन दी थी वो पार्ट 1 में दी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सब चेक इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, पार्ट 2 शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लस डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन बिकॉज वी ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन जो आप लोग हमें देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टिश्यू को आगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी द टिश्यूज आर टू टाइप्स। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरा इज परमानेंट टिश्यू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं डीपली विद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है क्या है, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो चलिए मूव ऑन करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे हैं? देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर ओनली इन सर्टेन रीजन एंड स्पेसिफिक रीजंस। मतलब जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, बट वो एक स्पेसिफिक रीजन में होती है। वो स्पेसिफिक रीजन की जो ग्रोथ होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। अब देखिए, अब यहाँ दे रखा है स्पेसिफिक रीजन, दिस रीजन हैज डिवाइडिंग टिश्यू नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी बताया ना, क्योंकि जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, बट ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। वो रीजन क्या है? उस रीजन्स के अंदर एक ऐसे क्या चीज है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है? द रीजन इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला, दे हैव अ थिन प्राइमरी सेल वॉल, और वो सेल वॉल मिलके बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, द इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, दैट इज कॉम्पैक्ट टिश्यू। मतलब जो सेल्स होती है वो इतनी कॉम्पैक्ट होती है आपस में, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर सेल्स होती हैं। आगे देखिए, जनरली द वैक्यूल्स आर डेंस, dense cytoplasm and prominent nuclei is present, nuclei prominent present होता है, and dividing capacities of cells in growing region। सब वही दे रखा है, वो जो डिवाइडिंग सेल्स होती है दे आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन। जिस रीजन को ग्रो करना है उस ग्रोइंग रीजन के अंदर तो होना चाहिए ना कुछ ग्रो करने के लिए, वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो अपने आप को डिवाइड करती रहती है और एक प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करती रहती है। तो अभी हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आगे पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टू टाइप्स आर। फर्स्ट इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। प्राइमरी मेरिस्टेम्स में क्या, पहले हम एक बार प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ते हैं। दे आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, they are derived from the meristematic tissues। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कहां से डायरेक्टली ड्राइव होते हैं? फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक। दे कंसिस्ट ऑफ ड्राइव्ड सेल्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, दे आर गुड इन प्राइमरी ग्रोथ। मतलब जो इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है, जो स्टार्टिंग में जो प्लांट की ग्रोथ होती है, हम कह सकते हैं जब प्लांट बेबी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, जो इनिशियल ग्रोथ होती है, या फिर प्लांट को जो प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल इज एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होता है, ऐसे मान लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ, ये टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होता है प्राइमरी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, दैट मींस प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कराएगा। ठीक है, दे आर डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और दूसरा दे रखा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है? जो बिटवीन द लीव्स, बेस ऑफ लीव्स होगा, या फिर बिटवीन द इंटरनोड्स होगा, ये डिफरेंस है। अब देखते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स जो होता है, देखा, दीज आर हैविंग द सेल ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। वहां क्या था? दे आर डायरेक्टली परमानेंट मेरिस्टेम, या ये ड्राइव किससे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। दे यूजली इंक्रीज द डायमीटर। किसमें हेल्प करता है? वो क्या था? वो लेंथ में हेल्प करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम उसको लेंथ में बढ़ाता है, बट हेयर इज सेकेंडरी मेरिस्टेम हेल्प इन डायमेट्रिकली, यानी उसकी ग्रिथ, चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, एग्जांपल इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बेसिस की लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ मैंने अभी पढ़ा था ना, प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये किसका एग्जांपल है? प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। ठीक है, और यहाँ लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। अब यहाँ देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम बताया था टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट्स, बट हेयर इज हेयर देखो, यहाँ पे देखो, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो इंटरनोड में है, मतलब इंटरनोड्स, नोड्स के बीच में है। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन। अब हम बारी बारी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास
एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। जो स्टेम का ग्रोइंग पार्ट है या रूट का जो ग्रोइंग पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा पॉइंट इज सेल डिवाइड इन द टिश्यू लीड टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। बताया था ना, एलोंगेशन यानी उसकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। देयरफॉर इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ टिश्यू और प्लांट। ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो सेल है वो डिवाइड होती रहती है और लीड करती है एलोंगेशन। किसकी एलोंगेशन को? स्टेम और रूट को। और ये इन्वॉल्व करती है, किसमें हेल्प करती है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यार पहले प्लांट को बढ़ेगा फिर जाके चौड़ा होगा ना, पहले बढ़ता है, दैट मींस प्राइमरी इट हैज टू बी एलोंगेट। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है एपिकल मेरिस्टेम का। अब देखिए ये था एपिकल मेरिस्टेम और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ द रूट एंड शूट। कहाँ पे? मान लेते हैं ये प्लांट था, ये रूट पार्ट था और ये स्टेम पार्ट था। तो ये जो इसकी टिप होगी ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम में होगा और ये जो रूट टिप होगी ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम में, बिकॉज इनको एलोंगेट करना है ना, बढ़ना है। तो आई थिंक एपिकल मेरिस्टेम क्लियर है। मूव ऑन करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स एंड इट हेल्प इन एलोंगेशन। ये भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। किसमें? एपेक्स के पीछे प्रेजेंट होता है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकंड पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, सेम पार्ट है, विच लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। मतलब जब एपिकल ग्रोथ के अंदर जब वो एलोंगेट होता है तो पीछे जो पार्ट रह जाता है ये वो पार्ट होता है इंटरकैलरी का। ठीक है, और दिस आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड रीजन में। ठीक है, बेस ऑफ द लीफ कैसे मान लेते हैं, क्या आता है? बेस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होगा। इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं, वहां प्रेजेंट होगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट है, इट लीड टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द लीव्स। ये भी लेंथ में काम आता है। एग्जाम्पल इज, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है या स्टेम्स की इलोंगेशन, बैम्बू स्टेम और मिंट स्टेम। मतलब स्टेम्स में एक्चुअली उसकी क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो है ना, ये एरर है, यहाँ देख लेना, ग्रास है ये, ग्रास स्टेम, बैम्बू स्टेम और मिंट स्टेम। तो पता चल गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का होता है, एपेक्स के बिहाइंड होता है। हेल्प किस में आता है? एलोंगेशन, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में आता है। एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड जस्ट ड्यूरिंग द पीरियड होता है, पीरियड में हो जाता है। एंड दिस इज दैट प्रेजेंट कहाँ होता है? दीज आर प्रेजेंट इन बेस ऑफ द लीफ एंड इंटरनोड रीजन, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं लास्ट वन जिसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम और उसको हम कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कैम्बियम होता है या लैटरल मेरिस्टेम होता है, इसका मेनली काम क्या होता है? जो प्लांट का ग्रोथ है या फिर हम कह सकते हैं प्लांट को डायमेट्रिकली हेल्प या उसको ग्रोथ करने के लिए काम में आता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाने में। ठीक है, पहला पॉइंट आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं इसे, एंड इट ऑकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। और दूसरा थर्ड इज इट गिव राइज टू द वस्कुलर टिश्यूज। तो जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको भी कौन बढ़ाता है? लैटरल मेरिस्टेम बढ़ाता है। इट कॉजेज द ग्रोथ इन, कैसे ग्रोथ इन? ग्रेथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी ग्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जो काम आता है वो कौन काम करता है? वो लैटरल मेरिस्टेम्स का ही काम है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम, होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। और उससे पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि टिश्यूज के बारे में, तो जो पार्ट 1 की वीडियो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज अगर ये आपको अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल द नॉलेज थेरेपी। होप सो आपको समझ आया होगा और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ जाएंगे कि परमानेंट टिश्यूज कैसे होते हैं और क्या काम होता है। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।